अच्छा गाइस, सो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है, ये एक इसका नाम आता है। दूसरा ये है कि खचरकॉफ रिएक्शन और थर्ड एडिशन ऑफ H2O। तो ये मैंने इसलिए तीन नाम लिखवाए कि सपोज अगर आपको वो एक चीज़ पे वो रिएक्शन दे देते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। लेट सपोज वो देते हैं कि ये नाम आपको देते हैं कि खचरकॉफ रिएक्शन लिख ले, तो फिर आप कंफ्यूज ना, या आप सके कि राइट डाउन द रिएक्शन फॉर अल्काइंस इन विच वी एड वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। इसके साथ एक और भी चीज आ सकती है, दैट इज एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी इसको कहते हैं, कि ये जो अल्काइंस होते हैं ये अंडरगो एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ चीजें इसके हवाले से लिख लेते हैं कि हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस अंडरगो एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज। अब एसिड कैटालाइज इट मीन कि यहां पे हम H2SO4 ऐड करते हैं और साथ में हम HgSO4 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कैटालिस्ट होता है। ये जो मर्क्यूरिक सल्फेट है ये हमारा कैटालिस्ट होता है और हम डाइल्यूट H2SO4 या हम कहते हैं कि इक्वस फॉर्म में हम H2SO4 ऐड करते हैं क्योंकि ये हमें H+ आयन देता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना वो आ जाता है क्या, यस, ये हमारा आ जाता है यहाँ पे कैटालिस्ट, जिसकी बड़ी स्मॉल अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एडिशन ऑफ वाटर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये एडिशन ऑफ H2O है, तो ये एडिशन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है, ये अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड्स होती है। क्योंकि हम अल्काइंस की बात करते हैं तो ये अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन, क्योंकि मर्क्यूरिक आयन हमारा कैटालिस्ट है। तो मतलब यह है कि अल्काइंस जो कि एसिड कैटालाइज है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट की जो है ना वो उसके एज अ कैटालिस्ट वहां पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जो है ना हमारे पास H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, और यही HgSO4 हमारे पास एज अ कैटालिस्ट जो कि स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो हमारे पास रीजेंट्स होते हैं, तो रीजेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, तो रीजेंट्स हमारे पास है कि मिक्सचर है किस चीज का, तो ये मिक्सचर है हमारे पास टू यहाँ पे सब्सटेंसेस का। एक हमारे पास है HgSO4 एंड प्लस H2SO4, ये हमारे रीजेंट्स है, ये हमारे पास आता है इक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आ गया हमारा रीजेंट जिसकी इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमने हाइड्रेशन अल्कीन में भी पढ़ा है, तो आया जो अल्काइंस का हाइड्रेशन है वो अल्कीन जैसा है या वहां से डिफरेंट है। तो आपको पता है कि अल्कीन और अल्काइन में एक पाई बॉन्ड का जो है ना वो एडिशन है। अल्कीन में हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन में हमारे पास टू पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा होता है। तो इट मीन कि एक एडिशनल पाई बॉन्ड की वजह से अब हम देखते हैं कि आया ये हमारे पास मतलब ये है कि सेम होते हैं कि नहीं। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हाइड्रेशन इन अल्काइंस, हाइड्रेशन इन अल्काइन इज सिमिलर टू अल्कीन्स। मतलब यह है कि जो हमारे पास अल्कीन्स में हाइड्रेशन है तो अल्काइंस में भी वही हाइड्रेशन है, वही फिनोमेना है। क्यों, तो अल्कीन में हमने मार्कोनिकॉफ रूल को डिस्कस किया था, ठीक है। आया यहां पे हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो देख लेते हैं कि रिएक्शंस इन अल्काइंस गोस विद मार्कोनिकॉफ, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यहां पे भी अप्लाई होता है। क्या होता है वो रूल, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे फिर भी हम आपको एक झलक उसकी दे देते हैं। अब अगर आपसे कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एंड कीटोइनोल फॉर्मेशन, ये एक क्वेश्चन अगर आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं, तो हाइड्रेशन में हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, इनोल कीटो फॉर्म है या कीटोइनोल फॉर्मेशन है, और ये बेसिकली होता है टाटोमेराइजेशन पे, ठीक है। जो आइसोमेराइजेशन हमने जो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आइसोमेरिज्म में हमने ये बात की थी कि टाटोमर्स कैसे बनते हैं। तो वहां पे जो हमारे पास यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, लेकिन किस केस में अल्डिहाइड बनेंगे और किस केस में कीटोन बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं।
सो हम यहां पे लिख देते हैं कि इट इज कीटो इनोल फॉर्मेशन रिएक्शन। ये कीटो इनोल फॉर्मेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। अब इसके लिए फिनोमिना क्या होता है, तो इसके लिए टाटोमेराइजेशन या टाटोमेरिज्म, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, तो कीटो केस में होगा और इनोल किस केस में, तो कीटोन हमारे पास बनेंगे फॉर द हायर अल्काइंस फॉर हायर अल्काइंस। और ये हमारे पास जिस तरह हम एसिटाइलिन वगैरह को अगर इस्तेमाल करते हैं, इथाइन वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब यह है कि सिंपल या स्मॉलर अल्काइंस और हायर अल्काइंस। तो अगर हमारे पास सिंपल अल्काइंस है तो वहां पे हमारे पास ये अल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, अल्डिहाइड। और इस केस में हमारे पास बनते हैं कीटोन। क्या बनते हैं, कीटोन। तो यहां पे अब इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो हम एक रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आया वाकई हमारे पास कीटोन और अल्डिहाइड सिंपल और हायर अल्काइंस के लिए बनते हैं या वैसे ही ये बात यहां पे हमने छेड़ दी है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे पास है कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो इसके जो सेकंड स्टेप आता है वो किस तरह है, तो सेकंड स्टेप अब यहां पे फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, तो फॉर्मेशन अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा इस साइड पे लिख ले ताकि हम इसकी फॉर्मेशन को भी प्रॉपर्ली देख सकें कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे अब हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, तो सबसे पहले आप एक चीज को देख ले, ये हमारे पास आ गया है इथाइन, क्या, इथाइन एसिटाइलिन, ठीक है। यहां पे हमारे पास है H2SO4 और यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड 333 केल्विन ये टेम्परेचर है। अब ये रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, तो अगर हम देख ले तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल्स हम बात करते हैं कि जो ये नेगेटिव आयन होता है ये वाला, ये मूव करता है किस, डबल बॉन्ड में जो कार्बन होता है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लिख ले तो ये आता है कि H2C डबल बॉन्ड COH, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है और साथ में H, ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है इस फॉर्म में। अब यहां पे देख लें तो ये जो यहां पे OH है ये यहां पे आएगा, क्योंकि इस केस में डबल बॉन्ड में ये वाला जो कार्बन है इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये जो फिनोमेना है ये मार्कोनिकॉफ रूल्स के मुताबिक है, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल्स के मुताबिक जो हमारे पास नेगेटिव स्पीशी होगी, जो नेगेटिव आयन होगा वो हमारे पास आएगा इस कार्बन की तरफ जिसके पास लेसर हाइड्रोजन है। क्या है, जिसके पास लेसर हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहां पे इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, ठीक है, इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये जो प्रोडक्ट आता है इसको हम कहते हैं कि विनाइल अल्कोहल, ठीक है, विनाइल अल्कोहल, और वी कैन से व्हाट, इनोल, क्या, इनोल। तो ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल या हम कह सकते हैं कि इनोल। अब ये हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अब होगी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां पे होगी, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग यहां पे हम कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस ये स्टेबल फॉर्म की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, स्टेबल फॉर्म की तरफ जाएगा। तो इसका जो स्टेबल फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो इसका स्टेबल जो फॉर्म आएगा हमारे पास वो आएगा, इसका स्टेबल फॉर्म हमारे पास आएगा क्या, कि
डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां से एक H ये डी अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये यहां पे आ जाता है, ठीक है, एक यहां पे हमारे पास हो, क्योंकि यहां पे अब हमें जरूरत है किस चीज की, हमें जरूरत है डबल बॉन्ड की, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की, तो ये जो हमारे पास लॉन पेयर है ये यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो देखिए यहां पे ये जो आ गया है ये लॉन पेयर, तो ये इसका जो है डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहां पे इसके साथ आ जाएगा क्या, H3C, तो फिर वहां पे क्या होगा, उस साइड पे, तो उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा क्या, यस H, क्या आ जाएगा H, तो अब ये जो CH3, ठीक है, और हमारे पास ये CH, अब ये हमारे पास आ जाता है एसिटल्डिहाइड या अल्डिहाइड, क्या एसिटल डिहाइड और अल्डिहाइड, और ये हमारे पास मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल फॉर्म है, ये हमारे पास मोर स्टेबल फॉर्म है। आई समझ बात, तो देखिए इस तरह का हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये हमने सिंपल अल्काइंस के लिए किया, मतलब ये कि इथाइन है, एसिटाइलिन है, इसके लिए। अब अगर हम एसिमेट्रिक या ब्रांच अल्काइन के लिए करना चाहते हैं कि जहां पे हमारे पास प्रोपाइन हो, ठीक है, ब्यूटाइन हो, तो वहां पे फिर हमारे पास ये किस तरह की कन्वर्जन होगी, तो उसके लिए हम एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं, लेकिन ये रिएक्शन मॉनिटर करते हैं एनएमआर ट्यूब में। कहां पे, एनएमआर ट्यूब में इन रिएक्शन को देखा जाता है, और ये मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि वन स्टेप में ये कंप्लीट नहीं होते, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कैन वी राइट कि ये जो हमारे पास ये चीज बनी है, तो ये CH3, ठीक है, क्या है CH3, अगर आपको वो मतलब ये है कि फॉर्मूला देते हैं कि CHO, तो बिल्कुल ये हमारे पास है, ठीक है, ये बिल्कुल यही चीज हमारे पास जो इनोल फॉर्मेशन है ये हमारे पास इस स्टेज में बनता है, लेकिन आपने कह देना है कि ये हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म होते हैं, इसलिए फिर ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं जो कि इनोल फॉर्म, जो हमारे पास अल्डिहाइड है और मोर स्टेबल सब्सटेंस है। अब ठीक है, तो यहां पे जो मार्कोनिकाप रूल इस्तेमाल हुआ है वो इस केस में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास मार्कोनिकाप रूल यहां पे इस्तेमाल हुआ थे। तो अब ये रिएक्शन में मतलब ये है कि उनको शो करा सकते हैं। यहां पे ये जो H2SO4 है तो ये एक H+ देता है, क्या देता है, H+, और ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और ये स्मॉल अमाउंट में, क्या स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल होता है। अभी हम इसका दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम क्लोजली ये जो रिएक्शन होते हैं क्लोजली मॉनिटर करते हैं किस चीज में, NMR ट्यूब में, ठीक है, NMR ट्यूब में। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। कैसे, तो हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख देते हैं कि जो हमारे पास प्रोपाइन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि H3C, ठीक है, और ये हमारे पास H3C किसके साथ, कार्बन, ये आ गया H3C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास अब रिएक्शन आ रहा है प्रोपाइन का। साथ में यहाँ पे अब आ रहा है इसके क्या, HgSO4, HgSO4। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मर्क्यूरिक आयन का रोल क्या होता है। तो HgSO4 एक्ट करता है एज अ Hg+, क्या Hg+, यहाँ पे इस फॉर्म में आता है, ठीक है, Hg+2 आएगा, ये Hg+ आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये रिएक्शन आता है इसका, तो किस तरह, पहले सबसे पहले ब्रेकिंग होगी, किस चीज की ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग होगी हमारे पास इस पाई बॉन्ड की। तब इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो किसके ऊपर चार्ज आएगा, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन आएगा तो वो क्या आएगा कि CH3। अब ये यहाँ पे जो कार्बन आता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन
डिस्कस कर लेते हैं कि ये रोल हमारे पास किस तरह का है। अब ये जो कार्बन है तो यहाँ हम कहते हैं कि स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों? अब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, ये जो ये sp हाइब्रिडाइज है, क्या है? sp हाइब्रिडाइज है। तो अगर ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसमें जो s कैरेक्टर है वो कितना है? तो s कैरेक्टर ऑब्वियसली इसमें 50% है। तो अब बिकॉज ऑफ दिस s कैरेक्टर ये अनस्टेबल है। क्यों? एक तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है और सेकंड ये जो 50% s कैरेक्टर है इसकी वजह से ये अनस्टेबल है, लिहाजा ये रिएक्शन में जाएगा। किस चीज में जाएगा? रिएक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक और चीज को देखें कि चूंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड डेल H2SO4 को लिया था तो वहां पे ऑब्वियसली वाटर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास H और H। तो अब ऑक्सीजन अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेगा? तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन जो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब ये इसको डोनेट करेगा। ऑल्दो यहाँ पे जो मरकरी के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने भी इसको डोनेट किए, लेकिन फिर भी इसकी प्यास अभी तक नहीं बुझी, फर्दर इट नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देता है, डोनेट कर देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है? तो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास अब आती है कि CH3C। अब कार्बन के साथ क्या है? तो कार्बन के साथ वाटर है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर अटैच है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। और साथ में हम लिख लेते हैं कि डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मरकरी है। क्या है? यहाँ पे मरकरी है। अब यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको भी हमने मतलब ये है कि रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? और यहाँ पे एक H प्लस भी निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्शन के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा -H प्लस, सॉरी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही। इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से जो है ना वो ये नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये है कि अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को खत्म कर दिया, H को यहाँ पे निकाल दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए, लिहाजा ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज था वो यहाँ से खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब मूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? तो हम लिखते हैं कि CH3 यहाँ पे अब कार्बन के साथ ये है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसके साथ और क्या अटैच है? हाँ, एक से एक H चला गया, लिहाजा एक H स्टिल इसके पास अभी मौजूद है, क्योंकि मतलब 2H से इसके पास तो एक H इसके पास अभी मौजूद है। तो यहाँ पे ये हमारे पास H आया। अब डबल बॉन्ड ये आ गया है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया है CH। लेकिन CH क्या है? यहाँ पे इसके साथ मरकरी अटैच है, मरकरी अटैच है। अब इस स्टेप में फर्दर ये फिनोमेना क्या होगा? तो यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये है और ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देगा। अब रेजोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेट पाई इलेक्ट्रॉन ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ गए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये इसने इसको मतलब ये है कि डोनेट कर दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये है कि क्या पढ़ेंगे? तो जो H हमारे पास रहता था वो H भी यहाँ पे इस कार्बन के पास आया, H भी कार्बन के पास आया। तो अब हमारे पास क्या बना? तो ये फर्दर आता है हमारे पास, हम बोले CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस और H, O प्लस और H ये हमारे पास आ गया। और फिर आ गया हमारे पास CH2 और इसके साथ
स्टिल मरकरी अटैच है, स्टिल मरकरी इसके साथ अटैच है। तो अब यहां से ये जो बॉन्डिंग है ये यहां पे आ गई, ठीक है। और मरकरी अब जो हमारे पास रहता है, तो मरकरी ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको दिए, तो अब हमारे पास मरकरी यहां से निकल जाएगा। तो किस तरह होगा, तो ये आ जाएगा CH3, CH3, या थोड़ा सा मैं इस साइड पे लिख देता हूं, CH3। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या होगा, तो कार्बन के साथ ये आ गया है OH, क्या आ गया है OH, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा मतलब ये है कि इस तरह लिख लूं, ठीक है। अब आप देख लेना, अब ये जो आ गया है इसके साथ OH, तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां पे आ गई, क्योंकि H को हमने अब यहां से रिलीज करना है। और डबल बॉन्ड CH2 और इसकी यहां पे आ गई, इसकी यहां पे आ गई। अब ये कौन सी कंडीशन है, और -Hg+ यहां से निकल गया। अब ये हमारे पास है इनोल, क्या है इनोल, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ अल्कीन है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, इनोल आ गया। अब इनोल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा तो वो क्या होगा, तो अब रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। एसीटोन हमारे पास आ गया, तो इनोल कीटो फॉर्म, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है क्या, इनोल। ये पार्ट ऑफ अल्कीन है, पार्ट ऑफ अल्कीन है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो देखिए अब इस स्टेप को देखें कि यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन शेल यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। एक H यहाँ से रिलीज हुआ है, एक H वहां से रिलीज हुआ है, वो H आ गया है इसके पास, और इसी तरह हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन गया है, तो लिहाजा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है कीटोन। तो स्मॉलर के लिए हमने कहा है अल्डिहाइड, और लार्जर के लिए हम कहा है कीटोन, ठीक है। इसकी एक रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी है, ठीक है। यही चीज हमारे पास उस स्टेप में भी बनती है कि अगर आपसे कहते हैं कि मैं HgSO4 ऐड करता हूं, H2SO4 ऐड करता हूं, इक्वस फॉर्म में है, तो इसको वो आप कह सकते हैं कि अल्काइन कैन आल्सो हाइड्रेटेड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मैं लिख देता हूं कि यहां पे कि अल्काइन कैन आल्सो hydrated by oxymercuration, oxymercuration, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है व्हाट, यस इसका। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हेलोजिनेशन की तरफ, जो कि फिफ्थ वन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा गाइस, नाउ द फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, फिफ्थ वन हमारे पास है कि हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या है हमारे पास, तो एडिशन ऑफ हेलोजन है, क्या है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ, मैं X लिख देता हूँ हेलोजन, ठीक है। और फिर आगे हम लिख देते हैं कि मेरे पास Cl2 Br2, इसमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए प्रोसेस हमारे पास सेम है, क्या है सेम है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हेलोजिनेशन जो है ना, ये हमारे पास अनदर क्लास ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो पहली बात इसकी आ गई है। ये कहाँ पे एंटी एडिशन है, वो आगे मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे ये एंटी एडिशन है। लेकिन यहाँ पे फिनोमेना क्या होता है, तो यहाँ पे जो हेलोजन मॉलिक्यूल होता है वो पाई बॉन्ड, उसको मतलब ये है कि उस पर अटैक करता है, पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। तो हम लिख देते हैं कि व्हेन हेलोजन मॉलिक्यूल गेट अटैक्ड by
पाई बॉन्ड बाई पाई बॉन्ड। तो अल्काइन में आपको पता है कि 2 पाई बॉन्ड होता है, तो आउट ऑफ 2 एक पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है। और यही पाई बॉन्ड जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, कि ये 2x मॉलिक्यूल को या 2Cl2 मॉलिक्यूल को या 2 इक्विवेलेंट हैलोजन को किस तरह, तो मैं आपको बताता हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्काइन्स इन 2 equivalent Cl2 or Br2 added। ठीक है, मतलब यह है कि यहां पे इसी पाई बॉन्ड की मौजूदगी में हम 2 हैलोजन Cl2 या Br2 मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। अब यहां पे जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो पहले वाला क्या करेगा और दूसरे वाला क्या करेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो यहां पे हम कहते हैं कि एडिशन, ये जरूरी है कि आपके पास ये वाली नॉलेज हो कि एडिशन ऑफ फर्स्ट हैलोजन गिव प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट देता है ये हमें 2 प्रोडक्ट देता है। एक प्रोडक्ट हमारे पास है कि ट्रांस डाइहेलो अल्केन, ट्रांस डाइहेलो अल्केन्स, और सेकंड प्रोडक्ट है सिस डाइहेलो अल्केन्स। अब ट्रांस डाइहेलो अल्केन और सिस डाइहेलो अल्केन 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसमें लाजमी बात है कि एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो इसमें हमारे पास जो ट्रांस डाइहेलो अल्केन है दिस वन, ये हमारे पास है मेजर। क्या मेजर, मतलब ये कि मैक्सिमम, और ये वन हमारे पास है माइनर मिनिमम। ये दोनों प्रोडक्ट हमें देते हैं, ठीक है। और तो फिर दूसरा क्या देगा, तो सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, पहले वाले ने ये दिया गिव, तो वो हमें क्या देता है, यस वो हमें देता है टेट्राहेलाइड। क्या देता है, टेट्राहेलाइड। आपने परेशान नहीं होना, ये अभी मैं आपको रिएक्शन में करवा भी देता हूं कैसे। तो देखें RC ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, ये तो हमारा आ गया है प्रोडक्ट प्लस। तो X2 मैंने ऐड किया, ये X2 Cl2 भी हो सकता है और Br2 भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ये क्या दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट ये हमारे पास 2 आ रहे हैं। एक है XR डबल बॉन्ड और CRX। तो ये ट्रांस डाइहेलो अल्केन्स है, जिसको मैंने कहा कि ये मेरे पास मेजर है। और प्लस दूसरा क्या देता है, तो दूसरा देता है कि सेस XR डबल बॉन्ड XR। तो ये सिस डाइहेलो अल्केन है और ये मैंने कहा कि ये माइनर है। तो फिर ये दोनों आगे क्या देते हैं, तो ये दोनों मुझे देते हैं जब मैं इसमें दूसरा मॉलिक्यूल, ये मैंने पहले वाला ऐड किया ना, अब मैंने इसमें दूसरा मॉलिक्यूल, ये 1 था और ये 2 है। जब दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या देगा, RC। अब यहां पे X X X X एंड R, टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, क्योंकि 4 हैलोजन है, ठीक है। तो यहां पे 2 एटम, यहां पे 2 एटम, तो ये टोटल 4 एटम यहां पे आ गए। तो पहले मॉलिक्यूल ने ये 2 प्रोडक्ट्स दिए, सेकंड मॉलिक्यूल ने ये वाला प्रोडक्ट दिया, और ये मैंने आपको इसकी थ्योरी लिखवाई, ठीक है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अभी हम जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अभी हम लिख देते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास अब आएगा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम इसी पे बात कर लेते हैं। किस तरह, सबसे पहले हम ले लेते हैं रिएक्शन को, के R, ठीक है, और
C ट्रिपल बॉन्ड R, ये मेरे पास आ गया है सब्सटेंस। अब यहां पे X2, तो X ये मैंने दो यहां पे लगा दिए हैं, X2 जो हैलोजन है वो मैंने ऐड कर दिया। अब प्रोसेस किस तरह होता है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे अब मैंने आपसे बात की थी, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे बात की थी कि ये जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है ये पोलराइज है। क्या है, पोलराइज्ड है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव ये चार्जेस आ गए हैं। ये वाला पार्शियल नेगेटिव है और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर चार्जेस आ गए हैं। लिहाजा इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये इधर चला जाएगा। और यहां पे इसने इसके ऊपर अटैक किया है, तो ये X किस चीज के ऊपर अटैक करेगा, ये X इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो कि पोलराइज है, तो पाई बॉन्ड ने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर दिया। यहां पे इस बॉन्ड की जो है ना, ये इसका ये पेयर पूरा यहां पे चला गया, यहां तक ये पॉजिटिव रह गया और ये पॉजिटिव आके इसने इस कार्बन पे अटैक किया। अब इस अटैक के बाद इसके पास क्या सेकंड बचा है, तो यहां पे इस तरह हम आते हैं नीचे, ताकि वहां पे फिर हम आराम से फर्दर एडिशन कर सके। तो यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, वो बना है साइक्लिक हेलोनियम आयन, जो कि एक इंटरमीडिएट है। अब ये क्यों बना है, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट हुई है हैलाइड आयन की। किसकी, हैलाइड आयन की यहां से डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसकी यहां से डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो क्या है कि RC। अब क्या बना है, डबल बॉन्ड CR। लेकिन अब यहां पे मैंने कहा कि साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, तो ये आ गया है यहां पे X। अब इस X के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसके पास कितने, 2 पेयर है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जो मेरे पास हैलाइड आयन था नेगेटिव, ठीक है। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और यहां से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहां पे चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा कि CR, यहां पे क्या होगा, X जिसने अटैक किया है, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास आ गया है X और ये R। जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांस अल्कीन बने हैं। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये क्या है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है 120 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। तो यहां पे ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट डाई हेलोनियम आयन, डाई हेलोनियम आयन, साइक्लिक डाई हेलोनियम आयन, साइक्लिक है सॉरी, ठीक है। या यहां पे हम कहेंगे कि साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब यहां पे इस साइक्लिक हेलोनियम आयन को, ये डाई का हम, चलो आप लोग लिख देना डाई हेलोनियम आयन। अब यहां पे हम इसको, ये जो हमारा स्टेप 1 का प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, स्टेप 1 का प्रोडक्ट आ गया है। इस स्टेप 1 के प्रोडक्ट को यहां पे अब हम स्टेप 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमने
एक इक्विवेलेंट X8 किया था। क्या किया था? ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट X मॉलिक्यूल है, X2 हमने ऐड किया था, वन इक्विवेलेंट मैंने कहा था कि हम 2 इक्विवेलेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड इक्विवेलेंट ऐड करते हैं, लिहाजा सेकंड स्टेप में हम वही प्रोसेस फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि CXR डबल बॉन्ड XR, और ये मैंने यहां पे अब इसके साथ ऐड किया है क्या? X और X। ठीक है, वही मेरे पास सेम प्रोसेस है, जिस तरह मैंने वहां पे 1X2 ऐड किया था, यहां पे मैं सेकंड X2 को ऐड कर रहा हूं। तो ये मेरे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब पूरा फिनोमेना वही हो रहा है कि ये बॉन्ड जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, ये आके यहां पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा? वही प्रोसेस है, दोबारा रिपीट करने की मतलब जरूर नहीं है। अब यहां पे मेरे पास फिर एक हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, साइक्लिक हेलोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट किस तरह का कि C अब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, उसने न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया थे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक पोलराइजर सेंटर पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा XR XR, और यहां पे X, इसको यहां पे कर ले, और यहां पे X नेगेटिव, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये यहां पे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास अब क्या होगा? यहां पे ये जो कार्बन है ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज है 109 डिग्री के साथ। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसको हम टेट्राहेलाइड कहते हैं, वो किस तरह का होगा? तो XCXR। अब आप मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास ट्रांस आएगा या मेरे पास सिस आएगा? ये मेरे पास ट्रांस आएगा। नो, ये R है, तो यहाँ पे मैं इसको R कर लूँगा, ये X क्रॉस है एक दूसरे के, और यहाँ पे एक X आ जाएगा। तो ये मेरे पास टेट्राहेलाइड है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये इसका बेसिकली जो मैकेनिज्म आता है वो ये आपको पता होना चाहिए कि एज अ पाई बॉन्ड जो है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक पोलराइज सेंटर पे, और वहां से एक हेलाइड आयन को निकाल के एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है। वहां पे फिर एक हेलाइड आयन उसके ऊपर अटैक करता है कार्बन के ऊपर, वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो वो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास ब्रांच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो आप कह देना कि अल्काइंस। अब अल्काइंस हमारे पास क्या है? आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। ये हमारे पास अल्कीन से लेस रिएक्टिव है। अब कहां पे? टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि एंटी एडिशन का कोई प्रोसेस होता है, तो आपने कह देना कि यस, बिल्कुल एंटी एडिशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास हेलाइड आयन है ये अटैक करता है, अटैक्स फ्रॉम बैक। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? एंटी एडिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल इसमें एंटी एडिशन स्टेप होता है, वो भी एंटी एडिशन है, और ये वाला जो स्टेप है ये भी एंटी एडिशन है, क्योंकि ये बैक साइड से ये हेलाइड आयन इसके ऊपर अटैक करता है। तो ये एंटी एडिशन स्टेप है। तो अगर आपसे कोई भी इसमें पूछे तो आप कह देना कि यस, बिल्कुल ये चीज हमारे पास होती है। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एंटी एडिशन स्टेप हमारे पास होता है, लेकिन इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, क्विकली वो एक फाइनल और मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा गाइज, इसके बाद हम करेंगे ओजोनोलाइसिस, जो कि फाइनल स्टेप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा गाइज, नाउ हमारे पास जो 6th स्टेप है वो क्या है? ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एलोट्रॉप, दैट इज ओजोन। ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ओजोन, इसकी एडिशन होती है। अब अल्काइंस हमारे पास ओजोनोलाइसिस करते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं? दैट इज द मेन प्रोडक्ट। तो एनहाइड्राइड्स आर डाइकीटोन्स। अब यहां पे हम कहते थे कि अल्काइंस प्लस ओजोन, तो हमें क्या बना के देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स और प्लस व्हाट? डाइकीटोन्स। ये हमारे पास एज अ मेजर प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन एसिड एनहाइड्राइड्स क्या बनाते हैं? तो अगर हमारे पास इफ H2O प्रेजेंट इन रिएक्शन, तो जब H2O प्रेजेंट होता है तो ये जो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, ये किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस करके 2-कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। हाइड्रोलिसिस करके 2-कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, 2-कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो देखिए, अल्काइंस जब अंडरगो करते हैं ओजोनोलाइसिस प्रोसेस के, मतलब ये कि जब वो ओजोन को ऐड करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड्स और डाइकीटोन देते हैं। अब अगर रिएक्शन में हमारे पास वाटर मौजूद है तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए यही एसिड एनहाइड्राइड्स हमें क्या देते हैं? 2-कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब रिएक्शन क्या है हमारे पास? तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है ये एलोट्रॉप है, सॉरी O3 जो है ना, ये एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, लेकिन ये रिएक्टिव एलोट्रॉप है, ये रिएक्टिव एलोट्रॉप है। अब देखिए यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड R, ये पहले हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, प्लस ओजोन। अब यहाँ पे ये जो ओजोन है ये रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये क्या करता है? अब ये जब ओजोन के साथ अल्काइंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेटिव क्लीविंग करते हैं। किस चीज की? अल्काइंस की ऑक्सीडेटिव क्लीविंग करता है। तो ऑन रिएक्शन ऑफ ओजोन एंड अल्काइन causes oxidative cleaving of alkynes, oxidative cleaving of alkynes। अब कैसे? तो ये प्रोसेस होता कैसे है इस पे अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने डाल दिया है, मतलब ये है कि ओजोन। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन आएगा तो ये हमें क्या बना के देगा? तो आ जाएगा कि RCO, ऑक्सीजन इसके साथ, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीजन C, ठीक है। अब एक और भी इसके साथ ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो ये मेरे पास आ गए हैं 3 ऑक्सीजन और साथ में R, ठीक है। अब यहां पे इस ओजोन ने इसकी क्लीविंग की है। क्या किया है? क्लीविंग। और वो क्या है? ऑक्सीडेटिव क्लीविंग है। क्या है? ऑक्सीडेटिव क्लीविंग है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोनोलाइसिस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो हमारे पास ओजोनाइड होता है। क्या होता है? ओजोनाइड। अब अगर यहां पे हमारे पास, अब देखिए होता क्या है इस फिनोमिना में? इस फिनोमिना में ये होता है कि ये जो ओजोन होता है, ये ओजोन ये सिर्फ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करता, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करता, बल्कि प्लस सिग्मा बॉन्ड की भी ब्रेकिंग कर देता है। किस चीज की? सिग्मा बॉन्ड की भी ब्रेकिंग करता है। तो मतलब ये है कि ओजोन हमारे पास
ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता बल्कि ये सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। और सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान होता है? तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। इस सिग्मा बॉन्ड की जो है ना ये ओजोन इसकी ब्रेकिंग करता है, एडिशन ऑफ ओजोन इसकी ब्रेकिंग करता है। तो फिर क्या होता है, अब ये जो हमारे पास अटैक करता है ओजोन रिएक्टेंट के ऊपर, तो इस रिएक्शन से जब ये ओजोन इसके ऊपर अटैक करता है तो इससे ये ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? ओजोनाइड। अब यही ओजोनाइड यहां से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता है इंटरमीडिएट स्टेप में। लेकिन अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं इसी लाइन के ऊपर लिख देता हूं कि फ्रॉम ओजोनाइड ऑक्सीजन eliminated by zinc dust। क्या? जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट इसको कैसे एलिमिनेट करेगा? जिंक डस्ट इसको ऐसे एलिमिनेट करेगा कि जब ये क्या बनाएगा, जब ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब क्या बनाएगा? जब व्हेन फॉर्म जिंक ऑक्साइड, जब ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो ये वहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल करेगा। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास वेरी करता है टाइप्स पे। अब देखिए किस तरह, तो इसको हम दोबारा यहां पे लिख देते हैं कि RCOO यहां से इस ओजोनाइड से क्या बनता है? तो इस ओजोनाइड से अगर हम यहां पे देखिए, ये एक ही मतलब रिएक्शन है, लेकिन मैंने वहां पे दोबारा इसको इस स्टेप से शुरू कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि यहां पे मेरे पास जिंक H2O, ठीक है, ZnO। तो ये हमें क्या बना के देगा? ये हमें बना के देगा कि RC⋅O R, और ये फिर हमें फर्दर क्या देगा? तो ये फिर फर्दर हमें देगा, जब इसमें से जिंक ऑक्साइड आएगा तो ये हमें देगा। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आया है, तो ये मेरे पास क्या आया है? तो ये 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या है? 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1,2 डाई कार्बोनाइल, ये कंपाउंड मेरे पास बनता है। अब इस कंपाउंड के बाद मेरे पास जो फाइनल मैंने कहा था कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? तो RC⋅O RC⋅O प्लस RC⋅OH। तो ये मेरे पास क्या है? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरे पास अब इसका जो फाइनल और मेजर प्रोडक्ट आया। तो देखिए यहां पे क्या गया है, इस ओजोन ने न सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक किया बल्कि इसने सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक किया। और सिग्मा बॉन्ड किसका था? कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड था। इस ब्रेकिंग के बाद मेरे पास ये इस कंडीशन में आया, लेकिन यहां पे इस ओजोनाइड से मैं ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना चाहता हूं। किसके जरिए? जिंक डस्ट के जरिए। अब यहां पे जब जिंक डस्ट के जरिए मैंने इसमें से ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया तो मेरे पास 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना, और 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मुझे दे रहा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे रहा है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मेरा फाइनल एंड द मेजर प्रोडक्ट है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया है। ठीक है, ये मेरा आ गया है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास है एडिशन ऑफ ओजोन, और वी कैन से ओजोनोलाइसिस। आर यू समवन कैन आस्क व्हाट अबाउट द ओजोनाइड? तो वो कह देना कि इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट है जो कि एक नेक्स्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं समअप करता हूँ कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस थे अल्काइंस के, वो यहाँ पे हमने कर दिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम बेंजीन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।